ख्वाब में पहला मोती टूटा तो उसमें से एक चिड़िया निकलकर उड़ गई। दूसरा मोती टूटा तो उसमें से पानी की धार बह निकली। मगर जब तीसरा मोती टूटा तो उसमें से एक बेहद खूबसूरत शहजादी प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि सुलेमान की आंखें चौंधिया गईं। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह हुई तो सुलेमान का दिल उसी ख्वाब में उलझा रहा। पूरे दिन वो बेचैन रहा, काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अब्दुल्लाह को सारा ख्वाब सुनाया। अब्दुल्लाह हंसा और बोला, बेटा ये बस एक ख्वाब है। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, तीसरी रात भी वही मंजर। अब सुलेमान को यकीन हो गया कि ये कोई इशारा है। उसने अब्दुल्लाह से इजाजत मांगी कि वो उस बाग को ढूंढने निकले, मगर बाप ने साफ मना कर दिया। तू पागल हो गया है, हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल से इंतजाम होता है और तू ख्वाबों के पीछे भागना चाहता है। ये नादानी मत कर। मगर सुलेमान का दिल तो उस शहजादी में अटक चुका था। चंद रोज वो चुप रहा, मगर फैसला कर लिया कि वो जाएगा जरूर। एक सुबह जब अब्दुल्लाह मस्जिद गया था, सुलेमान ने चुपके से एक छोटी पोटली में 2 रोटियां रखी और घर से निकल पड़ा। अब्दुल्लाह जब लौटा और बेटे को नहीं पाया तो समझ गया कि सुलेमान सफर पर निकल गया है। बूढ़े ने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, पागल हो गया है लड़का, अल्लाह ही हाफिज है अब। सुलेमान चलता रहा। दिन गुजरे, रास्ते कटे, गांव और शहर पीछे छूटते गए। एक दिन वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचा, जहां रास्ता 2 तरफ बांट रहा था। वहीं एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी सीने तक लटक रही थी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बूढ़े ने सुलेमान को देखकर पुकारा, ए जवान, कहां जा रहा है इस वीरान राह पर? सुलेमान ने अदब से सलाम किया और अपना सारा किस्सा सुनाया। ख्वाब की बात, 3 मोतियों की बात और उस शहजादी की बात। बूढ़ा गौर से सुनता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, बेटा तू जो ढूंढ रहा है वो यहाँ से 7 दिन की मंजिल पर एक वीरान किले में है। मगर वो किला किसी साधारण जगह नहीं, वहां बहुत से खतरे हैं, बहुत सी आजमाइशें हैं। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो जिंदा वापस नहीं आएगा। सुलेमान के दिल में डर तो आया, मगर हौसला न टूटा। उसने कहा, बाबा मैं तैयार हूं, जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना करूंगा। बूढ़े ने अपनी झोली से 4 चीजें निकाली। पहली एक कांच की शीशी में तेल था, दूसरी 2 रोटियां थीं, तीसरा एक छोटा पंखा था और चौथी एक मुट्ठी अनाज था। बूढ़े ने कहा, ये चारों चीजें संभाल कर रखना और जब जरूरत पड़े तो बेदरेग इस्तेमाल करना, ये तेरी जान बचाएंगी। फिर बूढ़े ने समझाया, 7 दिन चलते रहना, फिर तुझे एक काला किला दिखेगा। उसका दरवाजा लोहे का है और सालों से जंग खा रहा है। जब वो चरमराएगा तो तू ये तेल उसकी चूलों पर डाल देना। अंदर जाते ही तुझे एक भयानक कुत्ता दिखेगा जो पहरा देता है, उसे ये रोटियां डाल देना। फिर तुझे एक औरत दिखेगी जो आग के पास बैठी है और गर्मी से परेशान है, उसे ये पंखा दे देना। और जब तुझे कुएं पर मुर्गियां दिखें जो दाना चुग रही हों, तो उन्हें ये अनाज डाल देना। इन सब की दुआएं तेरे काम आएंगी। सुलेमान ने चारों चीजें संभाल कर रखी और पूछा, बाबा और फिर क्या करना होगा? बूढ़ा बोला, किले के सबसे अंदर एक बाग है, उसी में वो दरख्त है जिस पर 3 मोती लटके हैं। मगर सुन बेटा, जो भी आवाजें सुने, जो भी आहट हो, पीछे मुड़कर मत देखना। और जब तू मोतियों को तोड़े तो बहुत सोच समझ कर तोड़ना, वरना पछताएगा। और सबसे जरूरी बात, जब तू उन मोतियों को लेकर वापस आए तो रास्ते में चाहे कितनी भी प्यास लगे, कितनी भी थकान हो, अपने शहर की सरहद तक पहुंचने से पहले किसी भी मोती को मत तोड़ना, वरना तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुलेमान ने बूढ़े के पांव छुए और आगे बढ़ गया। बूढ़ा उसे जाते देखता रहा और धीरे से कहा, अल्लाह तेरा हाफिज हो बेटा। सुलेमान उस बूढ़े से विदा लेकर आगे बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद